हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक, कार्ड एंड पिक एंड इनिशियल रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है, आप ही लोगों ने चुना है कि लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है, तो वो आज हम देखेंगे। सो पिक एंड इनिशियल रीडिंग है, तो इनिशियल्स आपको दिखेंगे ग्रुप्स में। रही बात कार्ड्स की, कार्ड्स मैं आपके सामने रख देती हूँ। ओके, मुझे ये कार्ड्स ही रखने पड़ेंगे क्योंकि बाकी के सारे डेक तो मैं यूज़ करने वाली हूँ। चलिए, ऑलराइट। सो ऑप्शन नंबर 1 है यहाँ पर दी वर्ल्ड, ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ पर दी स्टार, ऑप्शन नंबर 3 है यहाँ पर मैजिशियन, एंड ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पर मूनी आ गया वही आ रहा है बार बार, तो मैं इसको ही लेने वाली हूँ। तो ये आपके 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से एक कार्ड आपको सिलेक्ट करना है और फिर आपने देखनी है आपकी रीडिंग। जनरल रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग के जैसे आपने इसको देखना है और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हैं। जनरलेस रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ जानना है, जानकारी लेनी है, डिस्क्रिप्शन आप चेक करें, वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, वहाँ से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और अगर आपको बनना है हमारे फेस्टिवल का हिस्सा, यानी कि जो हमारा फेस्टिवल चल रहा है 709 चैरिटी फेस्टिवल, अक्टूबर से फरवरी तक, तो अगर उसमें पार्टिसिपेट करना है तो आप ज़रूर से हमें मेल कर सकते हैं, हम आपको एड्रेस शेयर कर देंगे। तो आपके घर में जो भी नए पुराने कपड़े जो आप यूज़ नहीं कर रहे हो वो हमें भेज सकते हो, या कुछ खाने पीने का सामान आपका दिल करे भेजने का उन लोगों के लिए जो कि इसके लिए तरसते हैं, तो उनके लिए भेज सकते हो, या फिर डोनेट कर सकते हो। 1 रुपया भी करोगे तो बहुत है अभी आप देख ही सकते हो, हम लोग गए थे ओल्ड एज होम, वहाँ पर जाकर हम लोगों ने ढेर सारा सामान था जो आपके सहयोग से ही हम इकट्ठा कर पाए थे, तो वो जाके वहाँ पर उन लोगों को गिफ्ट किया। एंड ब्लैंकेट्स भी हैं कई सारे, वो भी हम पूरी तैयारी में लगे पड़े हैं कि कहाँ किस एरिया में जाकर हमें देना है। बिकॉज देना चाहते हैं सब कुछ, लेकिन सही जगह पर, ऐसा नहीं कि किसी को भी दे दिया। बिकॉज मांगने के लिए तो काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं, हम लोगों ने ये देखा था, पहला एक्सपीरियंस ऐसा ही था। हम लोग गए पहली बार, उससे पहले आइडिया नहीं था कि ऐसा भी हो जाता है कि चलते फिरते लोग आ जाते हैं ब्लैंकेट्स लेने के लिए। और बाप रे, इतनी भीड़ लग गई और हम लोग उनको नाना बोल रहे हैं, निकल रहे हैं, घेर लिया उन लोगों ने। तो उसके बाद फिर हमें सबक मिल गया कि ठीक है, अभी पहले से एरिया देख कर आना है, घर देख कर आना है, लोगों की कंडीशन देख कर आना है, फिर उतना ही सामान लेकर जाना है, उन लोगों को देना है। ऐसे ऐसे करके काफ़ी मेहनत पड़ी, लेकिन फिर हो गया। आप लोगों की प्रेयर्स की वजह से, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से, प्यार की वजह से हो जाता है। मुश्किलें सारी हम कर लेते हैं पार तो इस बार फिर से वही कर रहे हैं। तो अगर आप इस में सहयोग करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई सामान है तो सामान भेज दीजिए, नहीं तो थोड़ा सा डोनेट कर सकते हैं, इससे काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और आप लोग बोल रहे थे एनिमल्स के लिए भी, तो यहाँ पर मैंने अपने एरिया में देखा है, लोगों से बातचीत करी है, तो वो कह रहे थे कि गायें यहाँ पर काफ़ी सारी हैं जो ऐसी खुली रहती हैं, पता नहीं किया जा रहा उनके लिए कुछ, तो उनके लिए कुछ खाने पीने के लिए अगर आप भेज सकते हो तो भेजिए, नहीं तो आप डोनेट कर सकते हो, आपकी इच्छा है, पूरी तरीके से आपकी इच्छा है। ओके गाइस, तो अच्छा, बहुत बातें हो गई। हाँ, इसके अलावा अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, अगर फ्री रीडिंग सेशंस वगैरह आपको चाहिए तो वहाँ पर ज्वाइन करें, तो वहाँ पर लिंक मैं शेयर कर देती हूँ। ऐसे जो फ्री रीडिंग्स हैं वो तो आपके मेल पर ही आपको मिलेंगी, लेकिन लिंक वहाँ शेयर हो जाती है, यहाँ पर भी हो जाती है, यूट्यूब पर भी, वहाँ पर भी हो जाती है। तो वहाँ पर अगर आप मुझे ज्वाइन कर लेते हो तो और भी सारी चीज़ें मिलती हैं, सिर्फ यही नहीं है, मैं और भी चीज़ें डालती हूँ, क्रिस्टल्स के बारे में बताती हूँ, रेमेडीज़ बताती हूँ और मैसेजेस भी देती हूँ, तो आप मुझे वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं इसके लिए। ओके गाइस, तो अब हम रीडिंग करेंगे, देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है द वर्ल्ड के कार्ड को एंड ग्रुप नंबर 1 को, तो चलिए देखते हैं आपकी लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है। तो पहले मुझे देखना है अभी क्या हो रहा है, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आगे क्या होने वाला है। तो कार्ड्स हमारे
कार्ड्स हमारे तैयार हैं, यहाँ से शुरू करते हैं रीडिंग। ओके, सन, स्ट्रेंथ, और यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड्स, एंड यहाँ पर है द मैजिशियन। ओके, तो जिनके साथ में भी आप डील कर रहे हैं, राशियों की अगर मैं बात करूं, मुझे लग रहा है सिंह राशि के हो सकते हैं, तुला राशि के हो सकते हैं, मिथुन राशि भी यहाँ पर दिख रही है, आपकी या उनकी राशियां हो सकती हैं, एरीज भी हो सकते हैं। डेस्टिनी नंबर हो सकता है उनका 1 हो, मुझे ऐसा लग रहा है 1 हो सकता है, 9 हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है 5 हो। आप दोनों का डेस्टिनी नंबर अगर मैं देखूं तो एक का 1, एक का 4, एक का 1, एक का 9, एक का 8 हो सकता है, ऐसा लग रहा है। देखो ये अब जनरल रीडिंग है, हर किसी से ये चीज़ तो रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन अगर आपसे हो जाती तो अच्छी बात है, मुझे दिख रहा है ये। इसके अलावा डिफिकल्ट पाथ इज बीइंग रिवील्ड, ओके, प्रोटेक्ट व्हाट यू लव, कार्ड यहाँ से भी देखती हूँ। Improving health, look for a sign. Okay. Accept life's challenges, break negative habit. मुझे लग रहा था ये कार्ड आएगा और आ गया। Dare to be creative. आप दोनों के बीच में तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी है नहीं। देखो जहां तक कार्ड्स में दिख रहा है सॉर्टेड है, मतलब बहुत अच्छा चल रहा है, मैं देख रही हूँ। कंपैटिबल हो एंड एक दूसरे की अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब पता है, एक्सेप्ट करते हो, अंडरस्टैंडिंग है, लव है। मुझे यहाँ पर लग रहा है कोई एक है जो कि शायद मेडिकल फील्ड से है, एंड दूसरा जो व्यक्ति है मे बी उनको हॉर्स राइडिंग इस तरीके की चीज़ें पसंद हैं, मे बी स्पोर्ट्स में है, पता नहीं, हो सकता है पेंटिंग वेंटिंग करते होंगे। सो अंडरस्टैंडिंग है, सब कुछ बहुत अच्छा है आप दोनों के बीच में, बट चैलेंजेस फिर भी हैं, और ये चैलेंजेस आई थिंक किसी के किसी पर डिपेंड होने की वजह से हैं। हो सकता है आप आपकी फैमिली पर निर्भर हो या आपके पार्टनर उनकी फैमिली पर निर्भर हैं, और अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो आपको पता होगा कि निर्भरता को अच्छा नहीं बताया जाता। हमारी इस जर्नी में निर्भरता अगर रखनी है तो बोलते हैं कि ईश्वर पर रखो, राइट, इंसानों पर मत रखो, चाहे वो आपकी फैमिली क्यों ना हो। क्योंकि हमें जो लोग मिलते हैं ना हमारे जीवन में, ऐसा मानते हैं हम कि या तो वो हमें कोई लेसन देने के लिए आते हैं या फिर उनके साथ हमारी कोई जर्नी जुड़ी होती है, तो हमें अपने पर्पस को पूरा करने के लिए उन लोगों की हेल्प लेनी होती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो जिंदगी भर आपके साथ रहेंगे, आपके पर्पस को पूरा करने में हेल्प करेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ लेसन देने के बाद में चले जाएंगे, तो उनको जाने देना है।
यानी कि जो भी कनेक्शंस बनते हैं, जो लोग हमसे मिलते हैं, इवन हमारे पेरेंट्स, वो किसी ना किसी तरीके से हमें कुछ सिखाते या समझाते हैं, कुछ बनाने की कोशिश करते हैं जिससे हमारा लाइफ पर्पस, हमारी जो ड्यूटी है वो पूरी कर सकें। ठीक है, ऐसा है। तो इस दौरान हमें सीखना है और आगे बढ़ना है, किसी पर निर्भर नहीं होना। अब यहाँ पर मुझे निर्भरता दिख रही है और इस निर्भरता के चलते ये जो कनेक्शन है ये थोड़ा चैलेंजिंग हो गया, ऐसा है। कुछ लोगों के लिए उनका करियर भी हो सकता है कि करियर पर इतना निर्भर कर रहे हैं, अपने ड्रीम्स को पूरा करने का इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि कनेक्शन पीछे रह जा रहा है। तो वो एक चीज़ है, यानी कि बैलेंस नहीं है, किसी ना किसी तरीके से किसी रीज़न के चलते अटक रहा है। वैसे आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, बट कोई चीज़ बीच में आकर इसको अटका रही है और ये आपको अब ज़्यादा इसका एहसास हो रहा है, इससे पहले नहीं था। मे बी इससे पहले आपको ज़रूरत ही नहीं लगी ये समझने के लिए। मे बी इससे पहले, अभी आपकी एज शादी की हो गई है तो शादी की बात हो रही है तो डिफ़िकल्टीज आ रही हैं। इससे पहले शादी का कुछ था नहीं, फैमिली भी नहीं बोल रही थी, तो चीज़ें चल रही थी स्मूथली, जो हम चाहते हैं कि हमारे लव लाइफ में हो, तो वो धीरे धीरे आराम से आगे बढ़ रहा था। लेकिन अब बात जब शादी की आई है, चाहे आपकी शादी हो चाहे आपके पार्टनर की शादी हो, जिम्मेदारियां उठाने की बात आ रही है, तो अब प्रॉब्लम है यहाँ पर। सो आई थिंक इसलिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि अब आगे क्या होगा। ये सब कुछ तो आपको पता ही होगा, लेकिन अब जानना चाहते हो कि इस सब के होने के बाद अब आगे क्या होने के चांसेस हैं। क्या हम सोचे कि फ्यूचर है, नहीं है, क्या है। आपको इस कनेक्शन को बचा के रखना चाहिए या इस कनेक्शन को जाने देना चाहिए, ये आपका सवाल आई थिंक इस रीडिंग में आज का हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो बड़ी अजीब सी एनर्जी है, मतलब आपको ये भी जानना है यूनिवर्स ने क्या सोच कर रखा है, और आपके मन में ये भी है कि मुझे क्या करना चाहिए। दोनों चीज़ें हैं। अगर मैं सही तरीके से आपको मैसेजेस दे पा रही हूँ, समझा पा रही हूँ, तो ऐसा है। ओपन अप टू योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, डोंट सेटल फॉर लेस, ऑलराइट, ट्रस्ट द गाइडेंस यू आर रिसीविंग। नंबर्स आपको दिख रहे हैं अभी हाल फिलहाल में 1111, 222 या 2222 या 666 या 555, इस तरीके के नंबर्स आपको दिख रहे हैं। आई एम श्योर आपको दिख रहे होंगे क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स भी वैसे आए हुए हैं, क्योंकि बता रहे हैं कि नंबर्स दिखते हैं। अभी आप ध्यान नहीं दे रहे हो तो बात अलग है, लेकिन यहाँ पर तो हमें देखो मैसेज मिला है। Your deepest desires constrains you, let them go to clear your mind. Okay, recognize in the natural, re-energize, sorry, in the natural world that you're in a hunter, take rest. Okay, success and happiness are coming. Live in this world as a dreamer, create a future paradise. देखिए क्लियरली यहाँ पर आपको गाइडेंस मिला है कि अभी जिस भी कनेक्शन में आप हो, अगर उस कनेक्शन में आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ रहा है तो आप इस कनेक्शन को बचाने का सोचो और इसके साथ आगे बढ़ो। अगर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है देन बेहतर होगा कि आप इसको छोड़ दो, क्योंकि आप सिर्फ कंफ्यूज्ड रहोगे, आखिर में आपको मिलेगा कुछ भी नहीं। अगर आप इस पार्टनर के साथ में आगे बढ़ते भी हो तो आप खुश नहीं रह पाओगे। सो ये आपको अब देखना होगा कि इस कनेक्शन में आपको कितना कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। देखो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज चलता है, अभी आप किसी और के साथ रहोगे तो वो बिल्कुल आपके जैसा तो नहीं हो सकता, आपके जैसा नहीं सोच सकता, राइट। तो कुछ चीज़ें तो फिर ऊपर नीचे होती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना कि आपको घुटन महसूस होने लगे, लेकिन आप सोच रहे हो कि नहीं कॉम्प्रोमाइज़ तो है काफ़ी हद तक, लेकिन मुझे प्यार भी है तो मैं इसको छोड़ूं कैसे। तो प्यार है, अच्छी बात है। प्यार का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आप सामने वाले के साथ में शादी ही करो, ठीक है।
प्यार है तो उनके लिए अच्छा सोचो, उनके लिए प्रे करो कि उनको अच्छा पार्टनर मिले और आपको अच्छा पार्टनर मिले। अगर वो आपसे प्यार करते हैं तो वो भी यही आपके लिए प्रे करेंगे। प्यार है इसलिए किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहना जिसके साथ बिल्कुल भी आपकी नहीं बन रही, तो इसमें ऐसा हो जाता है ना कि एक टाइम के बाद फिर वो प्यार जो है वो पीछे रह जाता है, झगड़े सामने आ जाते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। ओके, ये मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। रही बात इसकी कि अगर पेरेंट्स की तरफ से दिक्कत है तो वो मानेंगे या फिर नहीं, या यूनिवर्स क्या चाहती है कि क्या होना चाहिए, तो वो देखकर मैं आपको बता देती हूँ। ये आपकी तरफ से एक्शंस थे कि आपको एक्शन क्या लेना है। बाकी आपके पेरेंट्स की अगर मैं बात करूँ, पेरेंट्स नहीं मानेंगे अगर उनकी तरफ से दिक्कत है। और यूनिवर्स की अगर मैं बात करूँ तो यूनिवर्स सहयोग करेगी अगर आप इसके लिए फाइट करते हो तो। ऐसा नहीं है कि ये होकर ही रहेगा रिश्ता, या इसका जो फ्यूचर है वो ब्राइट ही है। आराम से, मतलब ब्राइट तो है लेकिन आराम से सब कुछ आपकी थाली में मिल जाए वैसा नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करने के बाद में इस व्यक्ति के साथ में आपका फ्यूचर बनेगा। ठीक है, ऐसा है। तो आप सोच लो, पेरेंट्स तो नहीं मानेंगे, क्लियरली यहां पर दिखाई दे रहा है। यस, और देख लेते हैं क्या है। सरेंडर टू द ब्यूटी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, यहां पर भी ऐसे ही आया और फिर से ये कार्ड आ गया। टेक अ रिलैक्सिंग ब्रेक एंड स्पेंड टाइम इन नेचर। सो ओके, तो आपको बोला जा रहा है कि मे बी आपका लाइफ स्टाइल ऐसा है कि आपको समय नहीं मिलता खुद के लिए या कुछ सोचने के लिए, तो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा टाइम निकालो, नेचर के साथ में अपना समय बिताओ, पेड़ पौधों के साथ बैठो, उनकी एनर्जी को महसूस करो। फिर सोचने समझने की क्षमता भी कहीं ना कहीं आपकी बढ़ेगी और फिर आप समझ पाओगे एग्जैक्टली क्या चीज़ आपके लिए काम करती है। सरेंडर टू मिरेकल्स, बी ओपन टू मिरेकल्स केयरिंग इन योर लाइफ, फील एंड नो दैट these events are real, let go of any resistance, vanish any doubt that miracles can happen। और आपको बोला जा रहा है कि मिरेकल्स पर भी थोड़ा विश्वास करो। मिरेकल्स को लेकर ना लोगों का परसेप्शन ऐसा है कि वो सिर्फ मूवीज में देखने को मिलता है, रियल लाइफ में नहीं, जो कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैंने आपको अपना ही एग्जाम्पल कई बार दिया है। जब मैं कोमा में थी, जब कोमा से बाहर आई, आईसाइट नहीं थी, डॉक्टर्स ने बोला था पता नहीं रोशनी आएगी या नहीं, पता नहीं का मतलब उनका यही था कि नहीं आएगी, और फिर अचानक से अभी देखो मैं रीडिंग कर रही हूँ। तो मिरेकल्स होते हैं। सो आपको बोला गया है कि थोड़ा सा मिरेकल्स पर भी भरोसा करो एंड थोड़ा सा यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखो, थोड़ा खुद जानने की कोशिश करो कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, और सरेंडर करें स्ट्रेस को, बहुत ज़्यादा चिंता मत करो। यानी कि सोचो समझो और जिस तरफ का पलड़ा आपको भारी लग रहा है उस तरफ आप आगे बढ़ो, और बाकी जो सारी चीज़ें हैं उनको सरेंडर कर दो कि फ्यूचर में क्या होगा। बहुत से लोगों के मन में ये हो सकता है कि ये जो पार्टनर है ये ऐसा है, इसके बाद अगर कोई पार्टनर इतना अच्छा नहीं मिला या और कोई मिला तो और ज़्यादा डिफरेंसेस हुए तो क्या करूँगी या करूँगा, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, अभी सिचुएशन क्या है उसको देखकर आगे बढ़ो, आगे का फिर देखा जाएगा कि आगे क्या होगा। ठीक है, अभी अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है देन इसके साथ आप आगे मत बढ़ो, नहीं करना पड़ रहा है तो इसको बचाने की कोशिश करो। फिर अब आपकी फैमिली भी है कि कितना मैटर करती है। अगर आपको आपके पेरेंट्स ज़्यादा प्यारे हैं, आपको लगता है, खैर पेरेंट्स तो सभी को प्यारे होते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप उनके बगैर बिल्कुल नहीं रह सकते, क्योंकि देखो झगड़ा तो यहाँ होगा, फैमिली अगेंस्ट है, तो अगर आपको लगता है कि आप उनसे दूर नहीं रह सकते हो तो फिर आप वैसे डिसाइड कर लो। और अगर आपको लगता है कि नहीं आगे चलकर चीज़ें ठीक हो जाएंगी, अगर अभी थोड़ा छोटा मोटा झगड़ा हुआ भी तो आगे चलकर माँ बाप समझ जाएंगे, तो फिर वैसे डिसीजन ले सकते हो। ये आपके ऊपर है। तो इसीलिए यहाँ पर ये कार्ड आया कि थोड़ा बैठो, सोचो समझो कि आपके लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है, आप किसके बगैर रह सकते हो, किसके बगैर नहीं, तो फैसला तो आपको लेना पड़ेगा। ओके, यूनिवर्स हेल्प करेगी अगर आप फाइट करते हो। पेरेंट्स आपके तैयार नहीं होंगे, वो मैंने आपको बता दिया। डिफिकल्टीज हैं, आगे आप देखो कि आपका मन क्या कहता है। ओके, सारी चीजें मैंने क्लियरली आपको समझा दी हैं। कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। ओवरऑल रीडिंग ये कहती है कि कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है।
वो करो जिसमें आपको खुशी मिलती है। ओके, ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय। हे गाइस, तो अगर आपने चूज किया है द स्टार के कार्ड को एंड ग्रुप नंबर 2 को, तो चलिए देखते हैं आपकी लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है। लेट्स सी, पहले देखते हैं अभी क्या चल रहा है आपके जीवन में। King of Coins, 10 of Cups, 10 of Pentacles, very nice. 8 of Cups, ये बॉटम ऑफ द डेक था, मैंने फिर से उसको कार्ड को अंदर ही रखा बट आ गया। एंड द टावर, ओके। 5 of Cups, शुरुआत तो आपकी काफ़ी अच्छी थी। यहाँ पर मुझे लग रहा है काफ़ी सारे लोग तो मैरिड हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं, और काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी आपकी होने वाली थी और बीच में अटक गया, सब कुछ आगे नहीं बढ़ पाया। आपके फादर की वजह से, या फिर जिनके साथ में आपका रिश्ता जुड़ रहा था उनके फादर की वजह से चीज़ें रुकी हैं यहाँ पर। अगर मैरिड है तब भी मुझे लगता है कि आपके फादर या आपके फादर इन लॉ की वजह से इश्यूज आए हैं और उसी को लेकर आप परेशान हो। ऐसा लग रहा है कि स्टेबल नहीं है रिश्ता। शुरुआत बहुत सुंदर थी क्योंकि 10 ऑफ कप्स भी है, 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है, फिर अचानक से 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई बीच में। अच्छा, कुछ लोगों के लिए फादर हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके खुद के पार्टनर ही हैं ये, जो कि एम्परर की एनर्जी में है, और उन्होंने अचानक से कुछ ऐसा किया या कहा जिससे दिल आपका काफ़ी दुखा है और आपको लग रहा है कि चीज़ें अब स्टेबल नहीं हैं और शायद हो भी नहीं पाएंगी। बहुत ज़िद्दी हैं ये। अब ये चाहे आपके फादर हों, फादर इन लॉ हो या आपके पार्टनर हो, लेकिन ज़िद बहुत ज़्यादा है और ज़िद की वजह से ही दिक्कतें हैं आपके अभी कनेक्शन में। Act rather than wait. Clear out the debris. Choose to empower yourself. Be proactive. ओके, ये होल्ड पर है कनेक्शन, कुछ आगे हो नहीं रहा। आपकी भी एनर्जी इतनी ज़्यादा लो है, नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं और जस्ट अटका है, कुछ आगे बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आई थिंक दैट्स वाई आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि आगे क्या होने की संभावना है, क्योंकि ये तो अटका हुआ है। इस सब में मैं देख रही हूँ कि आपकी एनर्जी बहुत लो हो रही है। अगर मैं सामने वाले की बात करूँ तो उनका तो ठीक ठाक है, मतलब अच्छा उनको भी नहीं लग रहा, लेकिन उनका ईगो जो है ना वो उनको बूस्ट करता रहता है और आपके साथ वो ईगो वाली बात तो है नहीं, तो कहीं ना कहीं आप सफ़र कर रहे हो, ये मैं देख रही हूँ। एंड पॉजिटिव रहने के लिए आपको कोई तरीका यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, तो 5 ऑफ कप्स ना, सॉरी 5 ऑफ कप्स ना एक ऐसा कार्ड है जो कि बताता है कि आप में ना समझने की भी क्षमता खत्म हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर रीडिंग्स करती हूँ, आपको गाइडेंस दूँ ना, तो शायद वो गाइडेंस भी आप सुनोगे नहीं ठीक से और उसको फॉलो नहीं करोगे, क्योंकि उस मेंटल स्टेट में आप नहीं होते। आपको मैं समझाऊं कि आप चैंटिंग करो, मैं समझाऊं मेडिटेशन करो, आप थोड़ी देर मेडिटेशन करोगे और फिर आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है और ध्यान भी लग नहीं रहा, जो चीज़ें मेरी लाइफ में मुझे मिली नहीं वो ज़्यादा याद आ रही हैं और मैं परेशान हो गई हूँ या हो गया हूँ और मैं छोड़ देता हूँ। वो वाली एनर्जी होती है 5 ऑफ कप्स की। आप पॉजिटिव साइड देखना नहीं चाहते, ऐसा हो जाता है। तो मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा ज़्यादा परेशान हो, दिक्कत में हो, सामने वाला भी खुश नहीं है, लेकिन वही है उसका ईगो उसको बूस्ट कर रहा है और आपके साथ वो ईगो वाली चीज़ नहीं है और
कुछ आपको पॉजिटिव महसूस करवाने की भी कोई आसपास ऐसा माहौल नहीं है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आपको पॉजिटिव फील करवाए। तो आपकी कंडीशन ज़्यादा बिगड़ी हुई है, देख रही हूँ। रिकवरी, look for a sign, improving health, trust। आप क्या चाहते हो? इस कनेक्शन में क्या होना चाहिए? आप चाहते हो ये कनेक्शन वापस से जुड़े या फिर आप चाहते हो पूरी तरीके से खत्म हो जाए? क्योंकि ये कनेक्शन आपकी मैनिफेस्टेशन से आगे बढ़ेगा या खत्म होगा। दिखाती हूँ आपको मैं क्यों बोल रही हूँ। सी, इफ यू बिलीव, तो सब कुछ आपके बिलीव करने पर, सब कुछ आपके विश्वास करने पर निर्भर है इस कनेक्शन में। अगर आप चाहते हो कि इस कनेक्शन में चीज़ें ठीक होएं, आपके फेवर में होएं, तो आपको फिर वैसा ही मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हो कि ये रिश्ता टूट जाए पूरी तरीके से, आपको एक नई शुरुआत करने का मौका मिले, तो फिर आपको वैसे मैनिफेस्ट करना है। वही है, आप जैसे मैनिफेस्ट करोगे ना गाइस, वैसा होगा। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए कि 5 ऑफ कप्स की एनर्जी से आप निकलो और आपको फ्यूचर कैसा चाहिए उसके बारे में सोचो, प्लान करो और मैनिफेस्ट करो। ओके, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का यहाँ पर कार्ड आया है एंड 5th चक्रा का कार्ड आया है। बोलो, बात करो, अपने मन में सारी चीज़ें मत रखो। मुझे ऐसा लग रहा है कि सारा जो दर्द है ना, अपने अपने अंदर बिठा के रखा है, आप किसी से शेयर नहीं कर रहे, बात नहीं कर रहे, और इससे आपकी हीलिंग भी नहीं हो पा रही है। आपको किसी काउंसलर से, किसी थेरेपिस्ट से मिलना चाहिए, किसी हीलर से मिलना चाहिए और उनसे अपनी दिल की बात कहनी चाहिए। आप जब अपनी बात कहोगे, मन हल्का होगा, उसके बाद ही आप कुछ मैनिफेस्ट कर पाओगे, उससे पहले मैनिफेस्ट भी नहीं कर पाओगे। आपको बहुत, आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी एनर्जीज को भी बैलेंस करो। ओके, रीडिंग आप देख रहे हो ये जानने के लिए कि इसका फ्यूचर क्या है, कनेक्शन का, आपकी लव लाइफ का फ्यूचर क्या है। बट जो कार्ड्स आपके लिए आए हैं वो सारे ये बता रहे हैं कि जैसे आप चाहोगे वैसे आपकी लव लाइफ आगे बढ़ेगी। ठीक है ना? अभी जो भी दिक्कतें, जो भी परेशानी हुई हैं आपके फादर की वजह से, आपके फादर इन लॉ की वजह से, आपके पार्टनर की वजह से, जो कुछ भी हुआ है उसमें आपको ही प्लानिंग करनी पड़ेगी कि आपको आगे क्या करना है। सी, अगर आपके फादर ने किसी वजह से कुछ दिक्कत यहाँ पर खड़ी करी है, आपको बात करनी पड़ेगी। आपके लिए थ्रोट चक्रा का कार्ड आया है, आपको अपनी बात रखना पड़ेगा यहाँ पर। जब आप अपनी बात रखोगे तभी उसको सुना जाएगा, उसके लिए सोल्यूशन निकलेगा। अगर आपको लगता है नहीं मैं तो कर नहीं सकती कुछ, या नहीं मैं तो कह ही नहीं सकता, प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं कैसे बोलूँ, ये तो फादर है या फादर इन लॉ है या पार्टनर जो है मेरा रूठ जाएगा या गलत फहमी हो जाएगी, ये सारी चीज़ें आपके माइंड में रहेंगी ना, तो ये जैसे अटका है ऐसा अटका रहेगा, या फिर जो आउटकम है वो नेगेटिव होगा। तो बोलना तो आपको पड़ेगा, आप चाहे कुछ भी हो, आप अपनी तरफ से बोलो और बात करो। ओके, और ये जो फ्रस्ट्रेशन है ना, ये निकालो अपने अंदर से। देखो, एक चीज अपने माइंड में रखो, अगर ये आपका है आपको मिलेगा, अगर ये आपका नहीं है चला जाएगा। तो उसके बाद आपने अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी है, अपना जो पैशन है उसे फॉलो करना है, किसी और को फॉलो नहीं करना। ठीक है, अपना जो इंटरेस्ट है उस पर काम करो, उन लोगों को अट्रैक्ट करो जो आपको मोटिवेट करते हैं। मैं हमेशा ये बोलती हूँ, अभी भी आते हैं लोग रीडिंग लेने के लिए, जो बच्चे आते हैं उनको बोलती हूँ मैं, मतलब इस तरीके के केसेस लेकर अभी भी आते हैं, मैं ये बोल रही हूँ क्योंकि वो रीडिंग्स देखते रहते हैं ना, फिर ऐसा ही केस कोई आ जाता है तो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि अभी भी लोग ऐसा कर रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, खुद को प्रायोरिटी नहीं दे रहे, दूसरों को इतनी प्रायोरिटी दे रहे हैं कि फिर उनको आदत हो जाती है आपका यूज़ करने के लिए। तो मैं उनको बोलती हूँ कि चेंज करो अभी खुद को, बहुत हो गया। तो यहाँ पर भी वही है, अगर किसी और की वजह से आपकी लाइफ पर इतना बुरा असर पड़ रहा है, बात करो, अपनी बात कहो, फिर जो होगा देखा जाएगा। टिकता है तो अच्छी बात है, नहीं टिकता है तो अच्छी बात है, हमारे लिए जो बेस्ट है वो हमें मिलेगा। और ये कब होता है? जब हमें ट्रस्ट होता है यूनिवर्स पर, जब हमें ट्रस्ट होता है ईश्वर पर कि वो हमारे लिए कुछ अच्छा ही लेकर आएंगे, हमारे साथ गलत नहीं करेंगे। ठीक है,
तो इस कनेक्शन का फ्यूचर या आपकी लव लाइफ का फ्यूचर आप पर निर्भर करता है, आप कैसे उसको बनाते हो, और वो निर्भर करता है आपके बोलने पर, आपके बात करने पर। तो चुप मत रहो, अपने अंदर सारा दर्द मत रखो, बोलो, खुलकर बोलो जो भी बोलना है, और आउटकम की चिंता मत करो, क्या होगा वही होगा जो होना है। ओके, यस। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई नो बहुत अलग सी रीडिंग आई है, पता नहीं किससे रेजोनेट करेगी, लेकिन जो भी है यही है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ यू ऑल, बाय बाय। हेलो गाइज, तो अगर आपने चूज किया है द मैजिशियन के कार्ड को एंड ग्रुप नंबर 3 को, तो चलिए देखते हैं आपकी लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है। तो पहले देख लेते हैं अभी क्या चल रहा है, फिर देखेंगे कि आगे क्या कुछ होने की संभावना है। King of Wands, Seven of Wands, Four of Swords, Seven of Coins, Fool। ओके, तो आपकी लाइफ में तो अभी हाल फिलहाल में तो कोई है नहीं, आप तो मुझे लग रहा है सिंगल हैं, और ये रीडिंग देखने आए हैं जानने के लिए कि आगे क्या होगा, मिंगल होंगे या फिर नहीं होंगे। लेकिन ये उनको देखना चाहिए जो कमिटमेंट देने के वक्त इनसिक्योर फील नहीं करते। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके सामने जब कमिटमेंट की बात आती है तो आप बहुत परेशान हो जाते हो। कमिटमेंट देना या लेना, आपको लगता है कैसे कैसे सब कुछ हो पाएगा, एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे संभालेंगे हम, ये सवाल आपके मन में रहता है, राइट? रिलेशनशिप में भी आना है लेकिन नहीं भी आना है, जिम्मेदारी उठानी भी है, नहीं भी उठानी है, ये कहीं ना कहीं चीज़ें रहती हैं आपके माइंड में। एक्चुअली आपको कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कि आपकी जर्नी को समझ सके, जो आपके नेचर को समझ सके। कभी तो आप बहुत ज़्यादा ऐसे बन जाते हो ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाले, इस तरीके के इंसान, और कभी आप बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो जाते हो। तो मूड की बात है या माहौल की बात है, तो आपको लगता है कि कोई अगर मिलेगा भी तो आपकी एक साइड को समझेगा, दूसरी साइड को नहीं समझेगा। सो कैसे कैसे काम चले ये चीज़ है। तो ऐसा कोई व्यक्ति आपको मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा आगे चलकर, क्या संभावनाएं हैं। 3 कनेक्शंस थे भी आपके, लेकिन उनसे बात आपकी नहीं बनी। और क्या है आपका डेस्टिनी नंबर 3? 3, 4 लग रहा है कुछ लोगों के लिए, मुझे 5 भी लग रहा है, 9 भी यहां पर दिख रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हंसता खेलता रहे, क्योंकि जर्नी आपकी भी बड़ी टफ है, रही है अब तक, लेकिन हंसते खेलते रहते हो। बहुत रोना धोना ज़्यादा दिनों तक आपका नहीं चलता, तकलीफ होती है, बुरा लगता है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा उस एनर्जी में नहीं रहना चाहते। ऐसे लोगों को अपने आसपास चाहते हो जो आपको खुश रखें, ऐसा। रिफ्लेक्ट ऑन प्राइड एंड ईगो, ओके। सेस योर रिलेशनशिप, रिलीज द नीड टू कंप्लेन, क्लियर आउट द डेब्रीज। देखो, अगर आपका सवाल ये है कि आगे आपको कोई मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, तो ज़रूर, बट थोड़ा सा सुधार आपको भी करना है। मतलब आपको लग रहा है कि वो इंसान जो आपको समझे, आपको सराहे, आपकी जर्नी को समझे, आपका साथ दे, वो इंसान आपको मिले, तो आपको भी थोड़ा वैसा बनना पड़ेगा। एक्चुअली यहाँ पर जो कार्ड्स आ रहे हैं ना, वो ये बता रहे हैं कि आपको जो चीज़ें चाहिए किसी व्यक्ति में और आप जो खुद हो, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप सामने वाले व्यक्ति में अगर क्वालिटी देखते हो तो ऐसी देखते हो कि उसमें ईगो ज़रा भी ना हो, लेकिन सॉरी टू से आप में है। दूसरा, आप देखते हो कि इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, तो आप भी अपनी तरफ से करें, जो कि आपकी तरफ से लग रहा है कि चाहते हो, लेकिन देते वक्त शायद आप काम को प्रायोरिटी ज़्यादा दे देते हो। दूसरा, शिकायतें ना करें, लेकिन आप शिकायत कहीं ना कहीं कर देते हो। दूसरा, निगेटिविटी उसके दिमाग में ना हो, बट आपके दिमाग में बहुत पलती है। तो ये सारी चीज़ें लेकर जो जो आप में है, आप चाहते हो वो सामने वाले में ना हो, बट आप अट्रैक्ट वही कर रहे हो। ओके,
ये मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपको प्यार चाहिए तो पहले खुद प्यारे बनो, प्यार दूसरों में बांटो, तब आपको प्यार मिलेगा। अगर आप नफरत रखते हो और आप चाहते हो सामने वाला कोई ऐसा मिले जो आपके नफरत के व्यवहार को झेलते हुए आपको प्यार करे, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपको चाहिए आपकी लाइफ में जो वो सारी चीजें दे जो मैंने अभी आपको बताई हैं काउंट करके 1 2 3, तो पहले वो खुद भी बनो ना, फिर आपको मिलेगा। सक्सेस हैप्पीनेस है यहाँ पर, यानी कि बहुत जल्द आपको वो व्यक्ति मिलने वाला है जो कि आप चाहते हो आपके जीवन में हो। बट ये अपनी जो आदतें हैं ये भी तो सुधारो ना बाबा। ओके, आपको बोला गया है कि चीज़ों को थोड़ा महसूस करना सीखो। शायद आप महसूस नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा ऊपरी चीज़ों में खो जाते हो, ऊपर से जो दिख रहा है उसमें आपको थोड़ा अंदर जाने की ज़रूरत है। बुद्धिज़्म में ना यही है, जब मैं मोनास्ट्री गई थी तो उन्होंने यही कहा था कि आप जो आंखों से देख रहे हो खुली आंखों से, वो एक भ्रम के जैसा है। तो आपको ना अंदर उतर कर देखना पड़ेगा, तब आप समझ पाओगे एग्जैक्टली चीज़ें कैसे काम करती है। तो आपके लिए वही चीज़ मुझे याद आ रही है। ओके, और अगर आपको लगता है कि इन चीज़ों में आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो, देन थोड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे में एग्जैक्टली वैसा पार्टनर पाना जैसे कि आप इमेजिन करते हो। आप कह रहे हो कि मैं ईगो नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगा, या मैं मेरे सामने कोई कंडीशंस मत रखो, ऐसा आपका सोचना है। तो सामने वाला भी फिर वही बोलेगा कि मेरे सामने तुम कोई कंडीशंस मत रखो, ठीक है ना। सरेंडर योर फियर ऑफ इंटीमेसी। तो ये इसलिए हो सकता है क्योंकि पहले जो आपके कनेक्शंस रहे हैं उनमें आपने बहुत ज़्यादा दिया, 200% दिया, देन सामने वाले ने आपकी कदर नहीं करी। तो अभी आपको ये हो गया है कि अब कोई कंडीशंस नहीं, अब मेरी चलेगी। बट बच्चे ये है ना कि फिर मिलेगा भी नहीं ऐसा रिश्ता आपको जल्दी। आपने जो अपना एटीट्यूड बनाया हुआ है आप वही अट्रैक्ट करोगे, तो आपकी बनेगी ही नहीं कभी। तो थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा। एंड एक चीज़ और, ज़रूरी नहीं कि हर रिश्ता जो आपको मिलेगा वो एक ही जैसा होगा, जो पहले मिले उन्हीं के जैसा होगा। ओके, सरेंडर योर फियर ऑफ चेंज, सरेंडर टू योर फुल पावर। आप बहुत पावरफुल हो, आप जैसा पार्टनर चाहते हो आप अट्रैक्ट कर सकते हो। पहले जो मिले उनसे कोई ना कोई लेसन ही आपको मिला होगा, राइट? इस वजह से उनका मिलना हुआ। ऐसा नहीं कि दुनिया में सारे लड़के या लड़कियां उसी तरीके के हैं जिन्होंने आपको समझा नहीं। तो ओपन अप योर हार्ट चक्रा ओपन करोगे तो फिर वैसा कनेक्शन आपको मिलेगा। थोड़ा आपको प्यार अपने अंदर भरना पड़ेगा। ओके, सब कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि लॉजिकली सोच कर ही कोई फैसला लें। अगर आप लॉजिकल होगे तो सामने वाला भी वैसे ही मिलेगा, ठीक है ना। सो अभी हाल फिलहाल में आगे क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में? आपकी लव लाइफ में ये होने वाला है कि बहुत जल्द आप जैसा पार्टनर चाहते हो वो आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट ईयर मैं बताऊं, अगर आपको मंथ, एक तो जून है, जुलाई है और एक अक्टूबर है, इन महीनों में आपका पार्टनर आपको मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से मैंने बोला है उस तरीके से मैनिफेस्ट करोगे तो। उससे पहले भी कई सारे मिलेंगे लोग आपको, नेक्स्ट ईयर मिलने वाले हैं ऑप्शंस, लेकिन वो आपको पसंद नहीं आएंगे। जो आपको पसंद आएगा उसके लिए मैंने आपको महीने बताए हैं। तो वही है, आप थोड़ा सा इस पर काम करो जो चीज़ें मैंने आपको बोली हैं, तो एक हैप्पी मैरिड लाइफ आप सेलिब्रेट कर पाओगे। ओके, ऑलराइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ यू ऑल, बाय बाय। हे गाइज, तो अगर आपने चूज किया है द मून के कार्ड को एंड ग्रुप नंबर 4 को, तो चलिए देखते हैं कि क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में आगे। लेट्स सी, पहले देखेंगे अभी क्या चल रहा है आपकी एनर्जी कैसी है, और फिर देखेंगे आगे क्या कुछ होने वाला है। सन, 2 of Wands, 8 of Cups, 2 of Cups, Knight of Cups, 4 of Swords, Death। ओके, तो किसी के साथ में है अभी आप रिलेशनशिप में, लेकिन उनसे थोड़ा सा मन आपका हटा हुआ है, राइट?
डिटेस्ट एनर्जी लग रही है और उसको लेकर आप परेशान हो। कुछ लोगों के लिए तो मैं देख रही हूँ कि एंगेजमेंट आपकी होने वाली है या शादी होने वाली है और हाल फिलहाल में आपका बिल्कुल मन हट गया है उनसे और आप समझ नहीं पा रहे हो कि कैसे इस इमोशन को आप हैंडल करो, क्योंकि अब तो कुछ कर भी नहीं सकते। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि जो एंगेजमेंट शादी जैसा कोई सीन नहीं है, रिलेशनशिप में हो किसी के साथ, बट अचानक से मन हट गया है, तो वो चीज़ तकलीफ दे रही है कि क्यों है ऐसा। मन नहीं कर रहा बात करने का, मन नहीं कर रहा इनके साथ में आगे कुछ भी प्लान करने का। क्या होने वाला है, क्या चल रहा है ऐसा। और उनके होते हुए दूसरे लोगों से आप बात कर रहे हो जिसको लेकर आपको थोड़ा सा गिल्ट भी लगता है कि अरे मेरा पार्टनर है फिर भी मैं दूसरों से बात कर रही हूँ या बात कर रहा हूँ। हालांकि आप जानते हो कि इंटेंशन वो नहीं है, धोखा देने का नहीं है, बस आपको ये लग रहा है कि इनसे बात नहीं करनी, किसी और से बात करनी, कुछ नया होना चाहिए, ये वाली फीलिंग। तो केयरिंग कनेक्शन, कॉर्नुकोपिया, सिक्स्थ चक्रा एंड डिसीट, इन एंड यांग। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप में से काफ़ी सारे लोग आई थिंक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं और ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में ये होता है। सो टेक इट इजी, परेशान मत हो, ये नॉर्मल है। ये अवेकनिंग का टाइम होता है तब ये सारी चीज़ें होती हैं। ये डेक मैंने उठाया, डेथ का कार्ड था बॉटम ऑफ द डेक, और मैंने इसको वापस से कार्ड में डाल दिया, लेकिन ये फिर वही आया। एंड डेविल कार्मिक साइकिल है एक्चुअली, और ये होता है ऐसे में। ओके, तो सबसे पहले परेशान होना बंद कर दो। मैं यहाँ पर देख रही हूँ आप लोग बहुत परेशान हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि पार्टनर मेरा अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, और इसको पाने के लिए मैं बड़ी परेशान हो रही थी, परेशान हो रहा था, और अभी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो मेरा मन हट गया है। अब ये क्यों ठीक नहीं हो पा रहा, क्योंकि अगर मन वापस से नहीं उस पर आएगा तो कैसे कनेक्शन आगे बढ़ेगा, क्या करेंगे। आई फील सो क्लोज टू यू, लव थिंकिंग और एंड ऑफ अ साइकिल। देखो बहुत जल्द ये जो आपकी बेचैनी सी है और आपको लग रहा है कि ये ठीक होगा या फिर नहीं, मेरा मन वापस इन पर आएगा या फिर नहीं, तो हाँ ये एंड हो जाएगा बहुत जल्दी, आप परेशान मत हो। और किसी और पर अगर आपको इंटरेस्ट है, अभी आ रहा है, आपको लग रहा है कि वो व्यक्ति, उस व्यक्ति से मुझे बात करनी है, इनसे बात नहीं करनी, तो ये भी एंड हो जाएगा। कुछ नहीं है, आप ना इस टाइम ये ना टेस्टिंग पीरियड है, एक तरीके से यूनिवर्स आपकी परीक्षा ले रही है कि आप अपने कनेक्शन में कहाँ पर हो। तो मैं ये सलाह दूंगी कि थोड़ा अपने पार्टनर पर ही टिकने की कोशिश करें, इधर उधर ध्यान ना जाने दें। जिस तरफ आपका ध्यान जा रहा है ना, वो व्यक्ति आपको बहुत बुरी तरीके से हर्ट करेगा। ये होता है सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में। यूनिवर्स आपके रिश्ते को और ज़्यादा पक्का बनाने के लिए ये चीज़ करती है। सो अगर आपका ध्यान हट रहा है, किसी और पर जा रहा है, मैं कहूँगी थोड़ा ब्रेक लगाओ और चाहे तो कुछ और करो, कुछ और एक्टिविटीज़ में आप हिस्सा ले सकते हो, घूम फिर सकते हो, या अपने पार्टनर से मन नहीं कर रहा बात करने का बहुत ज़्यादा तो मत करो। उनको बोल दो कि मुझे थोड़ा खाली समय चाहिए, थोड़ा स्पेस चाहिए, मैं बाद में आपसे बात करती हूँ या करता हूँ, लेकिन किसी और के पास मत जाओ। अगर आपका पार्टनर ऐसा कर रहा है और अब इस वजह से आप ये रीडिंग देख रहे हो कि आगे क्या होगा, तो उनका जो साइकिल चल रहा है, कार्मिक साइकिल, वो एंड हो जाएगा, वो आपके पास वापस आ जाएंगे। सो परेशान आप लोग मत होइए। ओके, प्रोटेक्ट व्हाट यू लव। तो मैं कहूँगी कि अभी हाल फिलहाल में जिस कनेक्शन में आप हो उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करो। आपके थोड़े से ये मन के हटने की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि जो रिश्ता आपको मिला है बड़ा ही सुंदर है वो, तो कहीं वो खत्म ना हो जाए और बाद में आपको पछतावा हो। ओके, सॉरी गाइज, ये पता नहीं क्यों बार बार आज कैमरा ही मेरा हाथ लग रहा है, ठीक है ना। और अगर सामने वाले की तरफ से ये हो रहा है और इसकी वजह से आप परेशान हो और आप सोच रहे हो कि क्या किया जाए, तो यूनिवर्स उनको सबक सिखा देगी। आप इसके लिए परेशान मत हो, आप अपना काम करो जो आपको करना है, आपकी जर्नी आप पूरी करो और इसको सरेंडर कर दो, ठीक है। यस, देख लेते हैं और क्या है आपके लिए। ओवरऑल एनर्जी ये कहती है परेशान मत करो, ये जस्ट छोटा सा साइकिल है, ये एंड हो जाएगा। अगर आपकी एंगेजमेंट होने वाली है, शादी होने वाली है और आपको लग रहा है कि आपका इंटरेस्ट नहीं आ रहा उसमें, आप एक्साइटेड नहीं हो,
इट्स कम्प्लीटली ओके, ये होता है और ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा एक स्ट्रेंज वाली फीलिंग आती है, उसकी वजह से भी हो जाता है। सी हम रिलेशनशिप में होते हैं तब हमें पता नहीं चलता, जब शादी की बात होती है, एंगेजमेंट की बात होती है और बात आती है कि हमें जाना है घर छोड़कर किसी के साथ, या हमें किसी और को घर लेकर आना है, जब वो चीज़ होती है ना सामने, तब पता चलता है कि यार ये बहुत अजीब था, ये जो भी है पहले नहीं समझ आ रहा था, लेकिन अब जब हो रहा है सामने तो हैंडल नहीं कर पा रहे हम इमोशंस। सो इट्स ओके, ये सबके साथ होता है। और अगर शादी इंगेजमेंट तक बात नहीं आई है, यूं ही आपका मन हटा हुआ है, वो भी ठीक है। जब आपकी अवेकनिंग होती है ना, आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे होते हो, तो इन चीज़ों से थोड़ा मन हटता है। सी ये मटेरियल वर्ल्ड की चीज़ें हैं, किसी से प्यार करना, किसी के साथ में शादी करना, हमें पता है अगर हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात करें तो हम अकेले जाएंगे, हमारा अपना एक सोल पर्पस है जिसको हमें पूरा करना है। तो ये सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं हमें डिटैच होने के लिए बोला जा रहा है। अगर हम देखें स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात करें तो हमें ये कहा जाता है और कहा जा रहा है कि इन चीज़ों से डिटैच हो जाओ। तो स्पिरिचुअल जर्नी में अगर आप आगे बढ़ोगे ना, तो यहाँ पर डिटैचमेंट होगा ही होगा। सो इसको पॉजिटिव तरीके से लो और आगे बढ़ो, ये ठीक हो जाएगा। तो अभी लग रहा है, थोड़े दिन बाद ठीक हो जाएगा। और अगर आपके पार्टनर की एनर्जी है तो वो भी वापस आ जाएंगे। चिंता मत करो। सरेंडर योर ईगो यहाँ पर आया है आपके लिए। दूसरों की सर्विस करना है, दूसरों के बारे में सोचना है, दूसरों की हीलिंग करनी है, अपने ईगो को साइड में रखना है। एंड जिस तरफ यूनिवर्स आपको भेजे उस तरफ चलते चले जाना है। एंड देखो यहाँ पर क्या है, सरेंडर योर अटैचमेंट टू रिजल्ट्स। क्या होगा आगे इसके बारे में आपको नहीं सोचना है, डिटैच करो खुद को इससे। गो विद द फ्लो। जैसे यूनिवर्स जिस इमोशन के साथ में आपको रख रही है और आगे भेज रही है ना, उसको वैसे एक्सेप्ट करो और चीज़ों को पकड़ के मत बैठो। ये आपके लिए रीडिंग यहाँ पर आई है। तो लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है, आगे चलकर चीज़ें ठीक हो जाएंगी, इसके बारे में अभी सोचो मत। ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करें तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योर, बाय बाय।